उसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। वो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए, इस व्यक्ति को। बिहार की राजनीति में इन दिनों कोचिंग संचालकों के विवाद, हिंसा और हत्या के आरोपों को लेकर माहौल गर्म है। इसी बीच जनशक्ति जनता दल जेजेडी के प्रमुख और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। तेज प्रताप यादव ने शिक्षक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत को लेकर गहरा दुख जताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रिंस यादव की मौत बेहद दुखद और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि प्रिंस यादव की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसियों से पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सच सामने आना चाहिए और यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। जेजेडी प्रमुख ने रोशन आनंद और उनके भाई के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने सदस्य को खोना बेहद पीड़ादायक होता है। उन्होंने कहा कि प्रिंस यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस मामले में किसी तरह की लापरवाही या साजिश सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने भी यह मांग की कि यदि रोशन आनंद और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे मामलों में कानूनी प्रक्रिया की अनुमति हो तो उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आवश्यक राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर परिवार को अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। बयान के दौरान तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उनके प्रिंस यादव से पुराने वर्षों से ही पहचान रही है। उन्होंने कहा कि करीब 8 साल पहले उनकी मुलाकात प्रिंस यादव से हुई थी और वह उन्हें एक मेहनती एवं संघर्षशील युवक के रूप में जानते थे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। इस बीच पटना और आसपास के क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों को लेकर चल रहे विवादों पर भी तेज प्रताप यादव ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ी प्रतिस्पर्धा और आपसी टकराव की घटनाएं चिंताजनक हैं। उनका कहना था कि शिक्षा का क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए भविष्य निर्माण का माध्यम होना चाहिए, न कि विवाद और संघर्ष का केंद्र। हम तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है, इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए, इस व्यक्ति को। और साथ ही साथ उनको न्याय मिलना चाहिए, जो प्रिंस यादव हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस सिचुएशन में हम सरकार से मांग करते हैं कि रोशन आनंद जो हैं उनको पे रोल पे छोड़ा जाए ताकि अपने भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके। यह हमारा जनशक्ति जनता दल का ये हमारा कहना है। हमने ट्वीट किया है, फेसबुक पे डाला, और जो प्रिंस है जो जिनकी हत्या हुई है वो हमसे मिलते जुलते भी थे। देखिए इनकी फोटो है यहाँ पे, ये 8 साल पहले की फोटो, ये हमसे मिल करके गए थे जब हम 2 नंबर आवास में थे। तो देखिए, तो इससे हम बहुत मर्माहत हैं, हम बहुत परेशान हैं। यंग नौजवान का हत्या कर दे रहा है सब, अपराधी तांडव मचा रहा है, किसी न किसी रूप में आ जा रहा है अपराधी। आज ये कोचिंग के नाम पे अपराध करने का ही काम कर रहा है खान। इसके जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। तो इसमें सेंट्रल का दोषी है ना। छात्र नौजवान तो अपने समय पर पहुंचता है, लेकिन ट्रेन लेट हो जाता है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाता, तो सरकार की गलती है, सरकार को देखना चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में पटना के कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवाद लगातार सुर्खियों में रहे हैं। इस दौरान पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के हंगामे और पथराव की घटना ने भी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। ऐसे माहौल में प्रिंस यादव की मौत और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है। फिलहाल संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में जांच पूरे होने तक सभी पक्षों के दावों और आरोपों को जांच के दायरे में ही माना जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रिंस यादव की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।